जेसीबी से सब्जियां बनाई जा रही थी। इतना विशाल भंडारा, इतने लोग वहां पे जुड़े। चंबल तो प्रसिद्ध ही है भंडारे के लिए। ये मौत का हाईवे, गद्दी पे बैठने के लिए कोई नहीं था इतना कष्ट, इतना संघर्ष। क्योंकि उससे लगा हुआ दिखता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉडल हाउस। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जो कि किसी व्यक्ति को देख के उनके मन की बात बता देते हैं, और कैसे एक व्यक्ति से लेके 1 लाख तक के लोग उनके पास आते जाते रहते हैं। लाखों श्रद्धालु अपनी भक्ति लेके आते हैं उनके पास अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। हरिओम दास जी महाराज कैसे बने भूमिया सरकार, आइए जानते हैं। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, आप कब से स्टार्टअप आपने कब किया था ये पूजा पाठ? पहले तो सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे और प्यार भरा जय भूमिया सरकार। कब से और कैसे स्टार्ट किया? ये भूमिया बाबा की पूजा हमारे पिताजी ने की। पिताजी करते आए पूजा, पिताजी ने उनको माना, पिताजी ने उनकी सेवा की। जिस तरीके से एक बाबा अपने नाती की सेवा करता है, उसी भाव से पिताजी ने पूजा की उनकी। पिताजी की पूजा करते करते देखते देखते हम भी सीख गए, तो हम भी उनकी पूजा करने लगे। या हमने उनकी पूजा की तो कहते कि एक बाबा अपने नाती को जो प्यार देते हैं, उसी तरीके से उन्होंने हमें प्यार दिया, उसी तरीके से उन्होंने हमें रखा। उनसे हम जो मांगते गए वो हमें देते गए। और वैसे भी सही कहा है कि हमारा भूमिया सरकार, लोग वाग हम तो ये कहते हैं कि ये भूमिया बाबा है। लोग वाग अपनी अर्जी लेके आते हैं और लोग वाग अपनी उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे अर्जियां लगाते हैं, तो लोग बागों ने ही, भक्तों ने ही उनको भूमिया सरकार नाम दे दिया। वैसे हम तो ये कहते हैं ये बाबा है। बाबा है, बाबा का नाती से जो प्रेम होता है वो प्रेम रखना चाहिए। अब चूंकि सरकार बना दिया है, तो एक सरकार का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो महाराज जी, आप हमें ये बताइए, आप हम्म। मतलब आपका जीवन जो स्टार्ट हुआ था वो किस गांव से स्टार्ट हुआ था? हमारा जन्म ग्राम गितौर में हुआ है, जो कि एक छोटा सा कस्बा है और जो महंगाव तहसील के अंतर्गत में आता है। ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। महाराज, आपके इतने लाखों फैंस, आपके पास सबसे पहले मिलने के लिए कौन आया था? हमारे पास सबसे पहले मिलने के लिए, एक तरीके से कही जाए तो हमें याद भी नहीं कि हमसे सबसे पहले मिला कौन था, पर सबसे पहले हमें जो भी मिला वो हमारे पिताजी मिले हमें। उनने ही हमें प्रेरणा दी। तो महाराज जी, इतने लाखों लोग अपने कष्टों को दूर करवाने के लिए आपके पास आते हैं, भूमिया सरकार से अर्जी लगवाने के लिए आते हैं, तो महाराज आप कैसे मन की बात उनकी बता देते हो? क्योंकि ये मन की बात बताना हमारा काम नहीं। मन की बात हम नहीं बताते, मन की बात बताते हैं भूमिया बाबा। हम तो उनको आज भी बाबा कहते हैं अपना। ये तो भक्तों की भावना है, भक्तों की धारणा है कि उनने भूमिया सरकार उनको बना दिया है, बल्कि हम तो ये कहते हैं वो बाबा है। और चूंकि सरकार बना दिया है, तो सरकार उनकी मन की इच्छा भी पूर्ति करते हैं। तो महाराज जी, जो भूमिया सरकार को जो दरबार लगता है वो कौन सी जगह लगता है? ये भूमिया सरकार का दरबार महगांव में लगता है, और महगांव में ही जनपद पंचायत के ठीक सामने उनका दरबार लगता है। प्रत्येक गुरुवार को दरबार लगता है। चंबल में, भिंड जिले में लगता है महाराज। चंबल के भिंड जिले में, तहसील महगांव। महाराज जी, आप गौ सेवा भी करते हो? जी आज हाँ, भूमिया सरकार मंदिर पे, भूमिया बाबा मंदिर प्रांगण में आज 350 गाय हैं उनकी गौशाला में। और वे 350 गाय जो भी है, वे गाय असहाय है, एक भी दूध देने वाली गाय नहीं। जिनके परिवारजनों ने उनको बांधा, बांध के उनका दूध पिया, दूध पी के उनको छोड़ दिया गया और रोड पे डली है। कहीं किसी के पैर नहीं है तो किसी का पूंछ नहीं है, तो किसी के आंख नहीं है तो किसी का कान नहीं है। इस प्रकार की 350 गाय उनकी भूमि बाबा से हो। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि कोई सिद्धि कर लेता है, कोई भूत प्रेत वाली जिंद वाली, कोई ऐसा क्या है महाराज जी के उनकी सिद्धि पहली बात क्या? तो हमने कोई सिद्धि नहीं की है, और ये बताते हैं वीडियो के माध्यम से कि वो सिद्धि कर लेते हैं, कि वो भूत प्रेत वाली सिद्धि कर लेते हैं। तो यहाँ कोई भूत प्रेत वाली नहीं, यहाँ तो बंसी वाले की कृपा है। और हमारे बुमिया बाबा जो है वो बंसी वाले को अधिक मानते हैं, मुरली वाले को। मुरली वाले को जो मानता होगा वो तांत्रिक नहीं होगा, वो संत प्रवृत्ति हो। महाराज जी, आपका दरबार लगता है तो आप जैसे कोई लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो आप बालाजी को रखते हो, ऐसा क्या हो? हम बुमिया बाबा को रखते हैं। बुमिया बाबा की एक
उनकी कृपा उनको बिराज देते हैं बगल में। उनने में एक दिया है, उनने माला और सुमरी है भूमिया बाबा ने। जब वो अपने रहे तो पिताजी ने उस पर माला सुमरी है, पिताजी उस पर रख के उनकी पूजा की है, तो वो पिताजी ने हमें दिया, तो उसके माध्यम से कर। महाराज जी इतना बड़ा दरबार लगता है, लोग बाग देखते हैं, उस पर मीम्स भी बनाते हैं कि ये तो लोग पहले से ही स्क्रिप्टेड रहता है या पहले से ही बताया जाता है, ये लोग चुनिंदा अब रहते जिसको स्क्रिप्ट लगता है, जिसको लगता है कि ये ऐसा है, आइए दरबार में, वेलकम है, स्वागत है, उनका इंतजार रहेगा हमें। आप आइए, आपको भी एक झलक जरूर दिखाई। हैं। बिल्कुल महाराज। तो महाराज आपके पास मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? भी देश के कोने कोने से लोग बाग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, वो वहीं से अर्जियां लगा देते हैं, वो मियाँ वहाँ की पूजा वहीं से करने लगते हैं, वहीं से सुखी हो जाते हैं। अभी एक हमारे पास आया था व्यक्ति, पिछले ही गुरुवार को आया था, वो मलेशिया का था। वो व्यक्ति आया था, उसने वहीं से अर्जी लगाई, उसको कहीं जाने नहीं देता, उसको जाने दी, उसको सरकार खुद लेके आए स्वपन द्वारा। तो महाराज आपसे मिलने के लिए जो अर्जी लगती है तो वो कैसे मिला जाता है आपसे? बिल्कुल पूर्णतः एकदम सरल भाव से आप आइए और दरबार में आइए, दरबार में बैठे, और उसके बाद हम आई आएंगे सामने आपके दलील है। अभी महाराज महाकुंभ निकला है, आप भी गए होंगे उसमें, तो महाराज ये भगदड़ हुई थी वो किस कारण कैसे? कुंभ में जब भगदड़ हुई थी, उस कुंभ के भगदड़ के समय हम वहीं पे थे, थोड़ी दूरी पे थे, करीब करीब 20 बहुत काफी अधिक संख्या थी। उस संख्या अधिक होने के कारण सरकार से वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई। तो एकदम क्या अचानक कोई ऐसी खबर लगी होगी किसी को, एक एक भगा, एक के चक्कर में दूसरा भगा, दूसरे के चक्कर में तीसरा भगा, इसी प्रकार भगदड़ हुई। काफी जगह कम थी, स्पेस जो था, एरिया जो था, हाँ वो काफी कम था, और लोग वहाँ अधिक थे। महाराज जी, आप किसी के ऐसे कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, आप उसके दिल की मन की बात, घर की समस्याएं, ग्रह कल्ले से कैसे बता सकते? भाई मैंने आपसे अभी भी बोला कि मैं नहीं बताता हूँ, भूमिया सरकार जो प्रेरणा देते हैं, भूमिया बाबा जो प्रेरणा देते हैं, उसके आधार पर बोलते जाते हैं। महाराज आपके पास लाखों श्रद्धालु आते हैं, बहुत प्यार आपको स्नेह मिल रहा है, पूरे देश भर से लोग आपके पास आते हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन है? हमारे दिल के शरीर का सबसे करीब हमारे बड़े भाई हैं। आप सबसे ज्यादा उनको ही पसंद सबसे करते ज्यादा बड़े भाई को प्रेम करते हैं, और बड़े भाई, हम तो ये कहते हैं, हर हर युवा को अपने बड़े भाई से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो, उनने हमें जो आदर्श दिए, उनने जो हमें मार्ग दिखाया, उनने हमें जो सलाह दी, उसी सलाह के अनुसार आप विचार करना। बड़ा भाई होता है और छोटा भाई होते हैं, दो भाई हैं। अगर बड़ा भाई कोई गलत काम करके आए, क्या उसका प्रभाव छोटे भाई पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा महाराज। हाँ या ना का जवाब पड़ेगा। पड़ेगा। अगर बड़ा भाई, बचपन की एक बात है, अभी भैया ने ऐसे करके यहाँ पे अपना नाम डलवाया, यहाँ पे हाथ पे उनने अपना अपना नाम लिखवाया, उनने नाम लिखवाया, उनके देखते देखते 2-3 दिन बाद, उसी बात को देख के 2-3 दिन बाद हमने भी यहाँ भूमिया बाबा का नाम डलवाया, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनने कहा कि शायद अगर हम नाम नहीं डलवाते तो हमारा छोटा भाई भी नाम नहीं डलवाता। उनने वही प्रण किया कि हम गलत काम नहीं करेंगे, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे छोटे भाई पर प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी सीखेगा। तो हम तो उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं, उनके आदर्श पे ही चल रहे हैं। तो महाराज जी आपने दरबार लगाने से पहले आप मतलब पूजा वगैरह जो करते थे, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले, पहली बात तो उससे पहले हम, मैं बढ़िया फार्मेसी स्टूडेंट रहे, 10वीं की 12वीं की फार्मेसी की। अब फार्मेसी करने का औचित्य हमारा ये था कि उससे पहले हम बहुत गरीबी से गुजरे हुए, और परिवार की स्थिति सही थी, पर हमारे पिता की स्थिति बहुत डाउन थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो दोनों भाइयों को एक साथ पढ़ा सके। उनने बड़े भाई को डॉक्टरी पढ़ाई, और डॉक्टरी पढ़ाई तो इस तरीके से पढ़ाई कि हमने जितना हम पे था ना, वो सब कुछ बेच के उनकी फीस भरा कर। हमारे पास एक ही केवल दूध के लिए सहारा थे, वो भैंस थी हमारी, और उस भैंस से हमें बहुत प्रेम था। जब उनके फीस की बारी आई, बड़े भाई की फीस की बारी आई, तो उस भैंस को भी बेचना, तो कड़ी कड़ा उस भैंस को भी बेचा गया, तो उनकी फीस भरी। हमारी स्थिति डाउन थी, तो भैया को डॉक्टरी हो रही थी, डॉक्टरी करने के बाद हमने कहा तो चलो हम फार्मेसी करा लेते हैं। और क्योंकि एक व्यक्ति को परिवार में रहना, माता पिता का सहारा भी बनना था। अब दोनों के दोनों बाहर चले जाते, तो माता पिता की सेवा कर। तो माता पिताजी अब आपके साथ में ही रहते हैं, गांव में रहते नहीं, हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, और हम माता पिता के साथ खुश भी। हैं? तो महाराज जैसे दरबार में श्रद्धालु आपसे मिलते हैं, सभी लोग मिलने के लिए आते हैं, तो वो तो आपको अच्छे से प्रणाम करते हैं, मिलते हैं, और घर में आप कैसे रहते हो महाराज? देखो, घर में पहली बार तुम घर में रहते हैं तो नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, जैसे एक परिवार का एक बेटा अपनी माँ के साथ रहता है, एक बेटा अपने पिता के साथ रहता है, एक भाई अपने भाई के साथ रहता है, एक बहन के साथ एक भाई रहता है, हम उसी प्रकार रहते हैं, नॉर्मल भाव से रहते हैं। और जितना समय मिलता है, उसमें सबसे अधिक समय हम अपने माता पिता को, परिवार को देना, तो समय
महाराज जी, ये भूत प्रेत, रात को गंदे सपने आना, भूतों को देखना, डर जाना, परछाई देखना, ये सब क्या है महाराज? ये सब कुछ नहीं है, ये सब पहली बात तो ये निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव एनर्जी है। और जब अपनी पॉजिटिविटी जब डाउन होती है तो निगेटिविटी हावी होती है। कहते हैं कि अपने जब कुल देवता और कुल देवी अपना साथ देना छोड़ देते हैं तो फिर अपने घर में बाहरी चीजों का आवरण हो जाता है। वो बाहरी चीजें कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव करने लगती है। उन्हीं के प्रभाव के चलते चलते हम डिप्रेशन में जाते हैं। उन्हीं के प्रभाव के चलते चलते घर में उपद्रव रहता है, कलेश रहता है, एक दूसरे में शांति का वातावरण कम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज निगेटिविटी है, ये अपने परिवार को तोड़ने में लग जाती है और अपने देवी देवता जो होते हैं वो अपनी मदद नहीं करते। महाराज जी, भजन संध्या का प्रोग्राम चलता रहता है, रात्रि में नवरात्रि चलते हैं। जब किसी के एकदम से किसी को डांस करने का मन करने लग जाता है तो बोलते हैं माता मैया। माता नहीं, माता की जोगनियां आती है। मानव शरीर में ऐसा कोई शरीर नहीं बना है, पार्थिव शरीर कहते हैं इसको। इसमें ऐसा कोई शरीर नहीं कि जो देव शक्ति को झेल सके। उनके जोगनियां, उनके जो शिष्यगण होते हैं देवी देवताओं के, वो सब आते हैं, वो कार्य करते हैं। महाराज जी, पूजा पाठ करने का सही समय कौन सा होता है? पूजा पाठ करने का सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करें, वो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा आपको सीधी भगवान तक लेके जाएगी। महाराज जी, आप तो सभी लोग आपसे न जाने कहाँ कहाँ से लोग मिलने के लिए आते हैं, देश विदेश की बात आप पे मिलती हैं। महाराज, अभी एक जो पहलगांव में एक घटना हुई थी, जो आतंकियों द्वारा उनके कपड़े उतरवा के उनको गोलियों से मारा गया था, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर ये कैसे क्या हुआ महाराज? देखिए, पहलगांव में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय घटना हुई है। इस घटना पर सरकार का भी शोध चल रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से उनने हमारे हिंदू भाइयों को निशाना टारगेट बनाया है, कहीं ना कहीं सरकार भी उनको टारगेट बना। उनको पता तो चलना चाहिए कि आपने जो निंदनीय काम किया है, यहाँ हमारे हिंदू भाई, अब बताइए उस बेटी का क्या कसूर था? वो अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपना सब कुछ करने के लिए वहां पहुंचे, उसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। 4 दिन पहले किस 4 दिन पहले उसकी शादी हुई, कितना दुख भरी बात है। और ये चीज देख के दिल को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खुद को तो ऐसा, महाराज जी, जे हिंदू मुस्लिम उनको हिंदू समझ के क्यों मारा था? बोल बोल के कि तुम हिंदू हो, इसीलिए उनको फायर क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने धर्म जान के मारा है। धर्म बताना भी बहुत जरूरी है। तो वो महाराज, अपन जैसे कि सभी संत, बड़े बड़े महान इंसान जो बोलते हैं कि अपन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आप कुछ बताना चाहोगे? ये हिंदू राष्ट्र बनने की पहल है भाई। अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने की पहल है। अब कहीं ना कहीं हम सब ने हिंदू भाइयों के मन में विचार आएंगे कि उन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा है, अब हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू खतरे में है, अब हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी हम सेफ रह पाएंगे। महाराज, से कब तक हिंदू राष्ट्र, कब तक बन जाएगा भारत अब? हम तो प्रार्थना कर रहे हैं भूमिया सरकार से, भूमिया महाराज से यही प्रार्थना कर रहे हैं दिल रात कि जल्दी से जल्दी इस हिंदू राष्ट्र की घोषणा सुन के ही कछु हुआ है। महाराज, पिछली बार आपने जो कथा करवाई थी, भागवत कथा, उसमें देवकी नंदन जी महाराज आए थे, तो भंडारे में ये देखा गया था कि जेसीबी से सब्जियां बनाई जा रही थी। इतना विशाल भंडारा, इतने लोग वहां पे जुड़े। तो अब की बार क्या तैयारियां चल रही हैं महाराज? एलएनटी से सब्जी बनवाओगे क्या? हो सकता है। बाकी चंबल तो प्रसिद्ध ही है भंडारे के लिए। कहते हैं चंबल में भंडारा ही प्रसिद्ध है, और जब तक भंडारे में श्रद्धालुओं को भंडारा न मिले तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। अभी महाराज 27 तारीख को चित्रलेखा जी आ रही हैं कथा करने के लिए आपके पास, तो उनकी व्यवस्थाओं के लेके आप कुछ बताना चाहोगे? उनकी व्यवस्थाओं के लिए भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं, और जैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है, सब कार्यकर्ता उनके लगे हुए हैं, और सब हमारे भी कार्यकर्ता उनके लगे हुए हैं, और वे कार्यकर्ता अच्छी से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बाकी इस बार भी भंडारा इतना तेजी का होगा, इतना तेजी का होगा कि आप सभी चंबल वाले फिर तैयार हो जाए। एक बार फिर गोंडा आलू अपन को खाना है, बाबा का प्रसादी पाके अपने जीवन को धन्य बनाना है। क्योंकि भगवान का प्रसाद जिसको मिलता है, प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद के, प्रसाद यानी कि खाना अपन खा रहे हैं वो प्रसाद है। प्रसाद है, अपन उस खाना को प्रसाद समझ के खाते हैं तो अपन को प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। वो प्रसाद का मतलब ही है प्रभु के साक्षात्कार होगा। महाराज, एक आम इंसान भगवान से देख सकता है, मिल सकता है, समझ सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। भगवान, भगवान तो सबके है, और अभी आप में भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, सब में भगवान है। अभी बस अंतर इतना है कि हमें अपना अपना भाव बदलना है। अगर हम अपना भाव बदल लेंगे तो भगवान हमारे साथ है। महाराज जी, अगर किसी का मन चंचल हो जाता है, एक जगह नहीं रुकता है, कभी इधर सोचता है, कभी उधर की सोचता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सर दर्द करने लगता है, तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए इंसान क्या करे?
मन को एकाग्र करने के लिए एक सबसे बढ़िया है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे शांति प्रिय मंत्र। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति भी मिलती है, मन एकाग्र भी होता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त। लाखों लोग महाराज कभी कभी पूजा करते हैं तो उनके माइंड में गलत विचार आने लगते हैं, तो ये किस वजह से होते हमें लगता है कि ये विचार आपके मन में आते तभी आप पूछ रहे हैं। हैं? जी बिल्कुल महाराज। हमें ऐसा लग रहा है। हाँ तो उसके लिए भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपके मन के विचार खत्म हो। महाराज जी, तो आप नई जो युवा युवा लोग हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? विवाहों का हमारा यही संदेश है, अपनी माता पिता की सेवा करें। और हम तो ये कहते हैं कि जिसने भी अपने माँ बाप की सेवा की है, कहते हैं कि माता पिता की जो सेवा करते हैं उनको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने माता पिता की सेवा करें, हो सके जितना माता पिता को आप खुश रख सकते हैं। और माता पिता के मन से जो आशीर्वचन निकल गया, वो वचन को काटने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं होगा आपको। तो माता पिता को अधिक खुश रखें। और जितना हो युवा हमारे सनातन से जुड़े, सनातन मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे। मंदिर से जुड़िए, साधु संतों से जुड़िए, साधु संतों से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से लगन लगाइए। फिर देखिए आप कैसे हमारा हिंदू राष्ट्र मजबूत होता है, कैसे हम मजबूत होते हैं, कैसे हमारा परिवार मजबूत होता है। वो सब हो जाएगा। केवल अपने को भाव बदलना है, भगवान के प्रति प्रेरित करना है। पर माता पिता अनिवार्य है, माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। माता पिता की सेवा करेंगे तो महाराज आप भी सुबह शाम माता पिता की सेवा करते होंगे? बिल्कुल करते हैं। हम तो अपने माता पिता की करें, अपने बड़े भाई के पैर दाबते हैं। हम तो अपने बड़े भाई की भी सेवा करते हैं। आजकल के बच्चों को बड़े भाई के पैर छूने में भी शर्म लगती है। ठीक। और हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे माध्यम से आप लोग अपने बड़े भाइयों की सेवा तो करें। हम बड़े भाई के पैर भी छूते हैं, बड़े भाई की सेवा भी करते हैं, बड़े भाई के पैर भी दाबते हैं। हम तो अपनी भाभी के भी कभी कभार, एक बार हमारी भाभी बीमार हो गई थी, घर पर कोई नहीं था और हम थे और मंदिर पे थे हम, और भाभी थी घर पे। तो उनका फोन आया शिष्य के पास कि भाभी की तबीयत खराब है, कोई है नहीं। गुरुमा की तबीयत खराब है, बड़ी गुरुमा की तबीयत खराब है, कोई है नहीं। उन्हें कोई नहीं है। उन्हें माँ कहाँ गई कि वो भी नहीं है। उन्हें भैया कहाँ गए कि वो भी नहीं है। फिर हम मंदिर से पहुंचे तो उनको तेज बुखार था, उनके पैरों में दर्द। तो वो अपने अपने हाथों से ऐसे करके पैर दाब रहे थे। मैंने ला भाभी मैं दाबता हूँ। तो मैंने उनके पैर भी दाबे। तो यहाँ कोई शर्म वाली बात तो नहीं है। वो हमारी पूजनी है, हमारी माँ है। महाराज जी, अभी मैं कुछ वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, आपने भी कुछ देखा होगा। इंसान ट्रोल्स और मीम्स बनाते हैं कि अगर इनको पहले से ही पता चल जाए तो इस घटना के बारे में बता देते, माँ को मैं भगड़ा उस चीज को बता देते। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये सबसे कहता हूँ, महसूस सबको होता है भगवान को भी पता था कि महाभारत होगा। भगवान ने किसी को बताया कि महाभारत में ऐसा होगा? सही बात है। राम जी को भी पता था कि हमको रावण मारना है। उन्होंने बताया कि मैं वनवास मत भेजिए, मैं डायरेक्ट लगता भेजिए, हमको रावण को मार के आना है। बता तो उनको भी था ना। कृष्ण भगवान को भी पता था कि हमें अपने मामा का वध करना है, अपने मामा को मारना है। तो उन्होंने काहे के लिए उनको देवकी को जेल में भिजवाया, माँ को काहे के लिए वसुदेव को जंजीरों में बंधवाया? वो तो डायरेक्ट पहुंच जाते वहां। उनको तो मारना था ना। उनने भी समय का इंतजार किया। तो इसी प्रकार देव शक्ति भी समय का इंतजार करते हैं। तो महाराज जैसे आपको भी थोड़ा सा एहसास हो जाता होगा महाराज इस चीज का, तो बिल्कुल, जब देश के प्रति ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल होता हो। परिवार के प्रति ध्यान रखते हैं तो परिवार के प्रति होता है। महाराज ये ऐसे अपन को हुआ आवाज हुआ, तो अपन जैसे ही कोई व्यक्ति आपके सामने आया तो आपको ऐसा आवाज होता है कि इस व्यक्ति के बारे में आप सारा कुछ बता देते हो कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जीवन में क्या करना है, कारोबार चलाना है, शादी में रुकावट चल रही है, कि क्या करना है इसके बारे में। वो बुमिया बाबा बताते हैं। ऐसे बुमिया बाबा सबकी बताते हैं। अगर आपको भी जानना है तो आप भी उनकी पूजा कीजिए, वो आपको भी बताने योग्य नहीं। मैं तो मानता हूँ इस बात को वो किसी को भी बता सकते हैं। किसी को भी? किसी को। बस इतना है कि उनको उनकी उनको उनको पकड़ो। और ये पैसे भी कहा गया, एक के साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाए। आप एक को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए आप। मैं नहीं कहता कि आप बुमिया बाबा पकड़े। ये बोतल रखिए, आप इस बोतल को भी पकड़ के, इसमें भी आप ये गंगा जल है, इस ये जल रखा है, इसमें भी जल देवता है। आप जल देवता की पूजा कीजिए, वो जल देवता भी आपको तरंग देंगे। ये हमारा मानना है। तो महाराज ये सिद्धि वगैरह वो बोलते हैं कि सिद्धि हो जाती है, भूत प्रेत बस में कर लेते हैं, कि ऐसा कुछ होता भी है क्या? भाई मैंने तो भूत प्रेत किसी बस में ना करे। मैंने तो बुमिया बाबा के माध्यम से उनको रोका है
उनको शांत किया है, उनका मोक्ष करवाया है, उनको विधिवत रूप से उनका स्थान दिलवाया है। मैंने तो किसी ऐसे भूत प्रेत को नहीं सिद्ध किया है। और जो सिद्ध करते होंगे तो वो सिद्ध करते होंगे तो उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण, उनकी प्रवृत्ति भी अलग तरीके की होती है, संत प्रवृत्ति की। महाराज जी अभी बागेश्वर वाले बाबा जी भी चल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक मीम्स आया था अभी कि बागेश्वर धाम को अगर बता देते तो आईपीएल मैच चल रहा है उसमें बता देते कौन सी क्रिकेट टीम। मैंने अभी क्या बोला कि महसूस सबको होता है, महसूस उनको भी हुआ होगा, नहीं बताना, ये मर्यादाएं होती हैं कुछ। लोग पूछते हैं कि वो तो उनके ही देखिए मर्यादाएं होती हैं, मुझे पता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा या बैठा हूँ अभी 2 मिनट में, पर महसूस हो जाएगा, पर मैं नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाऊंगा भाई? कि ये मर्यादा के भीतर है। तो महाराज कोई किसी का फ्यूचर कैसे बता सकता है? भाई फ्यूचर किस कौन बताता है? लोग भविष्य देख के तो बताते हैं क्या तो बताते हैं भविष्य? कि हम मतलब आपके भविष्य में ऐसे होने वाला है, इसके साथ आपकी शादी होगी। ये कौन बताता है? मैंने बहुत लोग नोटिस किए हैं वीडियो वगैरह सोच। केवल भविष्यवंशी वाला बताता है। भविष्य तो कोई बता ही नहीं सकता। ये हो सकता है भाई आपकी शादी में रुकावट है, हम मियाँ बाबा के या हम हनुमान जी महाराज के आपको एक भभूति देते हैं या आपको उनके आशीर्वचन देते हैं या उनका आशीर्वाद है आपका विवाह हो जाए। ये हो सकता है कि राखी के साथ ही विवाह हो, कि सपना के साथ ही विवाह हो, ये कंपलसरी नहीं। और उसमें नाम भी तो बता देते हैं कि आपका नाम ये है। कौन? जैसे अपन दरबार में बैठे हैं महाराज, आपका दरबार लग रहा है, मैं आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, बताता हूँ, आप बोल देते हो कि ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, बीच में से खड़ा हो गया आप उठा देते हो बता देता हूँ ना। तो वो वो मियाँ सर बाबा बताते हैं। ये भविष्य नहीं है, तो ये आप प्रेजेंट है। वो अपने प्रेजेंट में अपने सामने खड़ा है, वो भविष्य नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है। मैं आपको बता दूं, ये इनको बता दूं, ये प्रेजेंट है, भविष्य नहीं। तो महाराज आप दरबार लगाते हो तो आपने किस वर्ष की उम्र से ये दरबार लगा रहे हो? पहली बात तो हम पिताजी जो है दरबार लगा करते थे, तो पिताजी के साथ हम बचपन से रहे और पिताजी को देखा है, उन्हीं के पथ चिन्ह पर चल रहा है। उन्होंने जो जो हमें सिखाया हम उसी के माध्यम से चल रहे हैं। और वैसे अनुभव कहे जाए तो अनुभव तो मैं, हम 5 साल से पिताजी के साथ है, तो उनका भी अनुभव हमारे साथ ही है। वैसे मेरे को 3-4 साल 5 साल होने को है। एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के, सरल जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? बहुत सुंदर बात कही आपने। एक सरल व्यक्ति को, एक अच्छा व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक परिवार का साथ होना मत। अगर उसका भाई, उसका चाचा, उसका ताऊ, उसका पिता, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार अगर उसके साथ है, वो अपनी जिंदगी का वो व्यक्ति अपनी जिंदगी सफल तरीके से जी रहा। महाराज जी आप के अपने नाम से, हरिओम नाम से भूमिया सरकार तक का सफर आपने कैसे तय किया? हरिओम नाम से दुनिया सरकार तक सफर कैसे किया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम आपकी अपनी बचपन से लेके कहानी बताते हैं। हमारा हमारी महज उम्र होगी 4 या 5 साल की उम्र होगी। इतना था कि मुझको थोड़ा थोड़ा पूरा कंपलसरी याद है, और इतनी उम्र भी कम थी, वो याद भी है। तो हमारी माता जी, हम दोनों भाइयों को, हमारे बहन नहीं, तो हमारे दोनों भाइयों को हमारी माता जी नाना के पास लेके गई थी, क्योंकि हमारे नाना डॉक्टर थे। तो नाना ने बड़े भाई से सवाल किया था, उनने कुछ उनसे पूछा, तो पूछा, और एक हमारे मामा जी थे, उनसे भी पूछा, तो मामा जी ने जवाब नहीं दे पाया, जबकि मामा जी शहर में पढ़ रहे थे उस, और हम जो गाँव में पढ़ रहे थे दोनों भाई। तो उन्होंने, नाना ने फिर भैया से पूछा, भैया से पूछा, तो उनने इस सवाल का जवाब दिया। तो उन्होंने माँ से कहा कि आपके बच्चे बहुत होशियार है, आपके बच्चे इंटेलिजेंट है, आपके बच्चों को राह दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा, आप अपने बच्चों को गांव से छोड़ के शहर पढ़ाइए अपने। क्योंकि नाना ने बोला माँ से, तो माँ ने बोला पिताजी से आके, तो पिताजी इस बात को लेके एग्री हो गया। क्योंकि हमारा जो गांव है ना, जो पैतृक गांव हमारा गांव कहता है, वो पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा हुआ गांव, वहाँ आज भी शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। तो आप वहाँ आज भी कोई शिक्षा का स्तर नहीं है। तो फिर नाना ने उनसे बोला, तो मम्मी माता जी ने पिताजी से बोला, पिताजी ने कहा कि ठीक है। तो पिताजी ने शेयर लाने की घर में कहा, तो घर में कहा, तो चूंकि हमारे बाबा, जो दादा, जो चाचा जो थे, वो इस चीज का विरोध करने लगे। कि गांव में ही रहे? हाँ, कि गांव में ही रहे, यहाँ यहाँ कौन देखेगा, यहाँ क्या करेगा, वो हमें नहीं पढ़ाना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। इस तरीके से उन्होंने बातें की, तो पिताजी को वो बात अच्छी नहीं लगी। तो थोड़ा मुंह बात हुआ, तो थोड़ा पिताजी से विवाद हो गया। तो उन्होंने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि भादो भादो जानते, आप भादो जानते, जिसमें बरसात होती है,
तो बरसात के महीने में पिताजी हम दोनों भाइयों को माताजी को लेके निकला। पिताजी ने गांव से एक चम्मच तक नहीं ली और निकल के आए, कुछ था भी नहीं, निकल के आए और मकान लिया, एक कमरे लिया किराए पर, कमरे में रुके। तो कमरे में रुके तो बरसात भी चल रही थी, भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 3 दिन तक लगातार वर्षा हुई। तो 3 दिन तक हम वही कमरे में ही हम लोग बैठे रहे। और चूंकि घर से लड़के आए थे तो कुछ लेके भी नहीं आए थे पिताजी। तो 3 दिन तक हम लोग भूखे रहे थे। 3 दिन भूखे रहे। भूखे रहने में जब पानी बरसात खत्म हुई, तो बरसात खत्म होने के बाद फिर पिताजी ने गए बाजार में, कुछ उनने व्यवस्थाएं की। उनने कुछ व्यवस्था तब लेके आया, तब भोजन में, क्योंकि हमारे परिवार की स्थिति बहुत सही थी। हमारे पिताजी की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि पिताजी को उन्होंने घर से निकाल दिया था। और पिताजी हमारे इतने जिद्दी थे कि वो लौट के दोबारा उनने जाना पसंद नहीं किया। तो मैं हम जब एक बार जब घर से निकल के आए थे तो उसके बाद लौट के घर नहीं गए महाराज। नहीं गए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर पिताजी ने किसी से व्यवहार बनाया, संबंध बनाए, संबंध बनाए, उन्होंने एसटीडी खोली। एसटीडी जो डिब्बे फोन द्वारा पहले बातचीत चलती, तो एक डिब्बा उन्होंने बनवाया, डिब्बे में डिब्बा रखा, फोन रखा, उससे फोन द्वारा तो कभी भैया बैठते, तो कभी हम बैठते, तो कभी पिताजी बैठते, इस तरीके से। फिर उनने बस में कंडक्टरी वगैरह की। ये मैं पूरे इस क्षेत्र को पता है, इस कहानी को। तो क्या है, कंडक्टरी की तो कंडक्टरी में जो 10 20 50 रुपए, जब उस समय 50 रुपए बहुत होते, तुम्हें 10 20 50 रुपए उन्हें जो मिलते, उससे सब्जी वगैरह, उससे राशन पानी वगैरह आते। फिर भैया भैया तो उस समय 9th 10th में थे। भैया ने फिर 10th की, 10th के बाद हमने 12th की, 12th करने के बाद फिर उनको कॉलेज करा। तब तक थोड़ी थोड़ी स्थिति बढ़ती। स्थिति तब बढ़ी जब मालिक आए। मालिक मतलब भूमिया बाबा आए। तो भूमिया बाबा ने पिताजी को पहली बार दर्शन दिया। उन्हें कि तुम्हें गांव से निकाल दिया, तुम्हें घर से निकाल दिया, हम गांव को छोड़ के आ गए, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ये भूमिया बाबा ने पिताजी से बोला। तो पिताजी ने कि हम पर तो जगह भी ना आपको बिठाने के लिए। मैंने तब तक तुम ऐसे पूजा करो, हम जब जगह कर देंगे तो वो अपना मंदिर बनवा लो। पिताजी ने फिर, पिताजी पे बाबा की कृपा हुई। बाबा उनके साथ रहे, बाबा ने अपने मार्ग खोलते गए, हमारे काम बनते गए, हम धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर पिताजी ने एक स्कूल खोला, क्योंकि शिक्षा का उनका लगाव बहुत अधिक था। स्कूल खोला। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते आते हैं, उनकी फीस के द्वारा उनके बाद वजह से वो व्यवस्थाएं चलाई। उसके बाद जब भैया कॉलेज पहुंचे, डॉक्टरी उन्होंने की, डॉक्टरी की, तो उनके लिए फीस के लिए मांग आई। तो फीस के लिए पैसा नहीं थे हमारे पास, किसी से कर्जा मांगा तो कर्जा नहीं। परिवार वालों से कर्जा मांगा तो उनने भी मना कर दिया, रिश्तेदारों से कर्जा मांगा तो उनने भी मना कर दिया। उन्हें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, जिससे हम दूध पीते थे, जिसका दूध बेच बेच से हमारी माता जी ने हम लोगों को कपड़े दिलवाए। यहाँ तक कि हमारी इतनी स्थिति डाउन थी कि हमने पड़ोसियों के कपड़े मांग मांग के पहने। पड़ोसी के जो बच्चे होते हैं, तो पड़ोसी के बच्चे थे, हमारे साथ के ही थे, तो उन लोगों के हम कपड़े मांग के पहन के कहीं जाया करते थे। हम पे खुद के कपड़े भी नहीं थे, उस समय की बात है। तो जब कपड़े नहीं थे उस समय की बात है, तो पिताजी ने, माताजी ने अपने पैर के बिछिया तक बेच रहे थे हम लोगों के लिए। जब उन्होंने अपने पैर के बिछिया तक बेच दिए हम लोगों के लिए, तो थोड़ा मैं, तो हमें कष्ट भी होता है इस बात का। तो कष्ट होता तो फिर अच्छा नहीं लगा मैं। तो उसके बाद भैंस बेच के फीस भरी। तो जिस दिन हमने फीस भरी, उस दिन हमारे यहाँ भोजन नहीं बनी थी। भोजन इसलिए नहीं बने क्योंकि उससे लगा हुआ दिखता। उससे लगा हुआ दिखता। जब उससे लगा हुआ था तो भोजन नहीं बने। तो इतनी स्थिति नहीं थी कि पिताजी दोनों भाइयों को पढ़ा सके। तो फिर उनने क्या किया, भैया को पढ़ाया। भैया को पढ़ाने के बाद फीस भरी। फीस भरने के बाद भैया को उन्होंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद हमारी हमारे लिए फीस ही नहीं थी। तो चूंकि हम पढ़ ही नहीं पाए, फिर हमने, भैया बिन्नो पिताजी का, हम तब तक हमने 12th की। 12th करने के बाद में थोड़ी स्थिति भाई, तो ना मैं पारवेशी करवाई। तो हमने ये विचार आया भैया डॉक्टर बन जाएंगे। तो हमारे क्षेत्र में क्या है, आज के समय में वो है, हमारे क्षेत्र में आज के समय में क्या है, अगर किसी के सिर में भी दर्द हो जाए ना, महंगाओं क्षेत्र में, तो उसको ग्वालियर ही आना पड़ेगा, उसको महंगाओं में उसके लिए कोई इलाज नहीं। तो फिर भैया का हमारा ये विचार था कि तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हम उसमें मेडिकल खोलेंगे, तो दोनों के काम चलते रहेंगे। फिर तब तक भूमिया बाबा की कृपा हो गई। फिर भूमिया बाबा ले आए। भूमिया बाबा पिताजी पे खेलने लगे, उनका दरवाजा सजने लगा, लोग बाग ठीक होने लगे। पहले पास उनके पास एक व्यक्ति आया, उसका लड़का 24 साल से पागल था। उन इतना मुझे याद है, उनके पास जो पहला व्यक्ति आया,
तो वो 24 साल से पागल था, साकर से बंधा था। तो पहली बार पिताजी ने उस व्यक्ति को ठीक किया। 24 साल से जो साकर से बंधा था, बंध के ही आया था, उसको पिताजी ने ठीक किया। उसके द्वारा फिर पिताजी का प्रचार होना शुरुआत हो गई। वो ठीक हुआ, उसने अपने रिश्तेदारों से बोला, उसने फिर अपने रिश्तेदारों से बोला, फिर उसने फिर धीरे धीरे बाबा का वैभव बढ़ता गया। बाबा का वैभव बढ़ता गया, फिर बाबा संग चलने लगे, बाबा बताने लगे, सब काम करने लगे। बाबा बाबा जो बोलते हैं हम वो पूर्ति करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे करके फिर बाप पिताजी यात्रा पर चले गए। यात्रा पे जाने के बाद फिर गद्दी पे बैठने के लिए कोई नहीं था। तो जबरदस्ती भैया ने हमें बैठा दिया। हमने कि तुम बैठो, बोले नहीं तुम बैठो, तुम शुरू से पिताजी के साथ रहे हो तो तुम्हें अनुभव भी है थोड़ा बहुत, तो तुम बैठो। तो जबरदस्ती हमें गद्दी पे बैठा दिया। फिर हम जो बोलते गए वो बाबा करते गए। फिर वो तो कर तो बाबा ही रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। और हम आज भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है बाबा के पास है। आप बाबा की पूजा करोगे तो आपके काम होगा। महाराज जी, आपने इतना कष्ट, इतना संघर्ष जीवन में किया, ये तो बहुत कठिन परिश्रम के बाद आपको भूमिया सरकार की कृपा मान के चलो कि आपने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। आज लाखों लोग आपके पास आते हैं। नहीं, हम तो अपने पिताजी के पदचिन्ह पे, जो हमारे पिताजी ने माताजी ने, अब थोड़ा हमें इतना अनुभव है, हमें इतना याद है कि हमने कपड़े मांग मांग के पहने हैं, इतना भी हमें याद है। पर जो हमारे पिता ने, माता ने, जो भाई ने, जो सवर्ण ने जो कष्ट देखे, शायद हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि ये कष्ट किसी भी परिवार पे ना पड़े जो हम पे पड़े हैं। क्योंकि हमारे परिवार, हम बीच में हमारी तबीयत भी उस समय खराब हो गई थी, तो हमारे दादाजी ने ये बोल दिया था। और तो सच्चाई बोलने में किसी का डर नहीं। तो हमारी तबीयत खराब हुई तो मोहल्ले वाले सब, माताजी रो रही थी, पिताजी रो रहे थे, भैया रो रहे थे, तो मोहल्ले वाले सब घबरा रहे थे। और काफी समय बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो पिताजी के, हमारे जो दादाजी थे, वो आप पड़ोस में बैठे के अखबार पढ़ रहे थे। उनसे मोहल्ले के व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारा नाती बीमार है, तुम यहाँ बैठ के अखबार, बोले हमारा कोई नहीं है, मर रहा है तो मर जाने दीजिए। तो आज वो लोग हमसे चिपकते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। महाराज जी, ये लोग जो बुराइयां करते हैं और अंतिम समय में वही लोग बोलते हैं कि ये इंसान तो अच्छा था, तो ऐसा क्यों बोलते हैं महाराज? जब इंसान चला जाता है, जब उसको अच्छा क्यों बोला जाता है? देखिए, जिंदा लोगों के लिए तो आदमी रास्ते बंद कर देता है, मुर्दे लोगों के लिए रास्ते खोल देता है। जिंदे लोगों का साथ देने में व्यक्ति को शर्म लगती है, मुर्दे को कंधा देने में शर्म नहीं लगती। जिंदा व्यक्ति का तो साथ दो, तो फिर मुर्दा व्यक्ति तो अपने आप ही, तुम्हारे परिवार वाले उसको खींच के अपने पास ले आएंगे कि चलिए आप उसका साथ दीजिए। आप जिन मुर्दे लोगों के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं, जिंदा लोगों के लिए आप घेराव करके डाल रहे हैं, तो इस चीज को हम अच्छा नहीं समझते। हम तो ये कहते हैं आप दोनों को मार के छोड़ के चलिए, अब परमात्मा देख रहा है। शायद हमारे माता पिता ने कोई जीवन में बुरा काम नहीं किया, इस वजह से आज हम तो उनका ही प्रताप मानते हो। वैसे भी कहा गया है कि सब कुछ प्रताप माता पिता का होता है, अपना कुछ नहीं। तो महाराज, आप गद्दी पे जब बैठे थे तो उससे पहले आपने कुछ तो सोचा होगा कि मुझे फ्यूचर में ये करना है। हाँ, उससे पहले हमने ये सोचा था कि हमारे मेहगांव में स्वास्थ्य विभाग बहुत कमजोर है। हमारे मेहगांव में स्वास्थ्य के लिए कोई वो नहीं है। अगर किसी बहन बेटी प्रेग्नेंट है और बच्चा उसके हो रहा है, तो उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगी वहाँ, तब तक वो रास्ते में ही खत्म हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार व्यक्ति की इतनी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, इतनी वो हो जाती है, पोजीशन खराब हो जाती है कि वो वहां तक पहुंचते समय ही खत्म हो जाती है। तो हमने दोनों भाइयों ने ये विचार बनाया था। वह इस विचार पर हम काम भी करेंगे। दोनों भाइयों ने विचार बनाया कि उन्हें तुम डॉक्टरी कर लो, हम फार्मेसी कर लेंगे, तो फ्री निःशुल्क अपने इलाज करवाएंगे सबका। और हॉस्पिटल बनवाएंगे, हॉस्पिटल में जो भी जो भी जहाँ का भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति आए उसका पूर्णतः निःशुल्क इलाज होगा। और बड़ी सी बड़ी बीमारियों तक का इलाज करवाएंगे। महाराज जी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप इस धर्म से जुड़े? हमारे जीवन में एक बार ऐसी एक ही घटना हुई है, वो बाबा की कृपा से हम करें दोबारा हुई ना। एक बार हम दोनों भाई और हमारे 5 शिष्य, 7 लोग गाड़ी में थे, और हमारी स्कॉर्पियो की गाड़ी थी। तो दिल्ली से वापस लौट रहे थे। तो दिल्ली से वापस लौटते समय रात्रि के 2 बज रहे थे। तो 2 बजे जो पिनाट वाला जो पुल पड़ता है, जो लकड़ियों का पुल डल जाता है, पिनाट से आगरा के लिए जोड़ता है अम्बा वाली रूट से, तो उस पुल से हम जैसे ही क्रॉस हुए तो पहले हमें एक चरखा मिला। चरखा समझते हैं आप? चरखा चलाने वाला? नहीं नहीं नहीं, चरखा एक होता है बिल्कुल भेड़िए जैसे मुंह का होता है, शेर जैसे मुंह का होता है, पर उसकी क्या होती है, पीछे की जो पीठ पीठ होती है वो झुकी होती है, एक कुत्ते की तरह दिखता है वो। तो वो चरखा बनता, तो शास्त्र के अनुसार ये बताते हैं कि जिसको चरखा दिख जाए वो अशुभ होता है। तो चरखा दिखा, हमें चरखा दिखा तुम 3 बजे पे। 3 बजे पे मैं ऐसा महसूस हुआ
कि हमारे मालिक ने हमारे शरीर में प्रवेश किया। एकदम तरंग सी दौड़ी, एकदम एकदम चिल्ला पड़े। तो भैया गाड़ी चला रहे थे, तो भैया ने एकदम कहा क्या होगा, हमें पता नहीं, हमें ऐसा लगा कि हम पे बाबा से आए हों। और जो कि हमारे साथ पहली बार हुआ था ऐसा बाबा आना, तो नहीं हमें ऐसा लगा कि बाबा आए हैं। तो जब देखा घड़ी तो 3 बज रहे थे। तो फिर हमने कहा कि हमारी आदत है माला गाड़ी में रख के चलते, तो माला फेरते हैं। तो हमने चलो 3 बज गए, हमने सोचा कि उन्हें शायद है कि सरकार राधा कृष्ण महाराज की पूजा करने के लिए जागृत हुए होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा कि उनके नाती लड़का बाहर घूम रहे हैं, तो चलो उनको भी देखा है। तो मैंने ये विचार बना के अपने मन को समझा के माला फेरना शुरुआत कर दी। तो 3 बजे से 4 बजे तक तो हमने माला फेरी है। माला फेरते फेरते हम सो गए, क्योंकि 2 दिन से जगे हुए थे, 2 दिन से बाहर चल रहे थे गाड़ी में। हम सो गए, मैं इतना याद हम पोरसा तक आ गए। पोरसा तक का मुझे याद है, हमारे क्षेत्र में एक पोरसा गांव पड़ता है जो कि महज मेहगांव से 30 किलोमीटर दूर है। तो पोरसा तक हमें याद है कि हम पोरसा तक आ गए। पोरसा तक आए तो गाड़ी में भजन चला रहे थे ये लोग, हम सो गए थे, इन लोगों ने भजन चालू कर लिए थे सबने। तो भजन चालू कर लिया, तो चलाते चलाते समय गोरमी तक आ गए, जो कि मेहगांव से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। और जो गोरमी जैसे ही आए तो भैया भी सो गए, हम दोनों भाई थे उसमें, भैया भी सो गए, सारे के सारे सो गए और गाड़ी पलट गई। क्योंकि गाड़ी की स्पीड 120 थी, पलट गए हो। और गाड़ी 2 किलोमीटर तक पलटियां खाती रही, 1 2 3 4 5 6, उसने 6 पलट हुई गाड़ी ने। ऐसे करके गली, फिर ऊपर उठी, फिर गिरी, फिर जैसे फिल्मों में चलती इस तरीके से गाड़ी ने 6 पलटवार हो गई। गाड़ी ने 6 पलटवार, तो गाड़ी का कुछ नहीं बचा। गाड़ी चारों पहिया ऊपर, और सामने वाली बात है विचार करने वाली, उसके ठीक बगल से तालाब था, वो तालाब गहरा था, तो वो गाड़ी तालाब में ना गिरते हुए गाड़ी इधर की साइड, तो हम तो ये मानते कि भाई मालिक की कृपा हुई, तो मालिक ने उस तालाब में न गिराते हुए उसमें उधर की तरफ उसने उसका मुंह कर दिया। तो जैसे ही गाड़ी, तो चारों पहिया ऊपर थे, गाड़ी नीचे थी, सब होटल पलट हो गए, मोबाइल फोन सब खो गए, मोबाइल फोन सब खो गए। तो फिर अब वहां हमने एक दूसरे को आवाज दी, सब ठीक है, कि सब ठीक है। तो बाबा की कृपा इतनी रही, बुमिया बाबा की, और बुमिया बाबा की इतनी कृपा रही कि किसी के भी रत्ती भर खरोच नहीं है। गाड़ी देखने वाले व्यक्ति जो बोल रहे थे कि इसमें एक भी जीवित नहीं होंगे, एक भी जीवित नहीं होंगे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल चिपक गई थी, उसमें सांस घुसने की जगह नहीं थी। उसमें से हम कैसे निकले, तो निकलते समय जरूर हमारे पैर में यहाँ खरोंच आ गई थी। निकलते समय वो कांच डला था उसमें, रात्रि का अंधेरा था तो उसमें दिखा नहीं, 4 बजे का समय था, अंधेरी रात थी, तो दिखा नहीं, तो कांच जरूर हमारे पैर में बैठ गया था। किसी के खरोंच नहीं। इधर हमारी माता जी से बाबा ने सपना दे दिया कि लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, और ऐसे ऐसे सब सुरक्षित है, और ठंड सर्दी का मौसम था उस समय, तो गर्म पानी करके रख दो, वो हरिओम का लग गई है, तो हरिओम आके पहले ये सब बातें माता जी को पहले ही बता दिया उन्होंने। तो इधर हम तुमने फिर एक शिष्य को फोन किया, शिष्य को फोन किया, शिष्य आया, आया फिर अपनी गाड़ी में सब उठा के ले गया, फिर वो घर तक लेके गया, मंदिर तक ले गया। तो उधर माई माता जी मंदिर के गेट खोले बैठी, मैंने कहा अम्मी तुम क्यों बैठी हो यहाँ? तो उनने कहा तुम ठीक हो? हमने हमें कहा होगा, हम तो हमने उनको बताया नहीं। उनने बोला हमें पता चल गया तुम्हारा एक्सीडेंट है, हमसे बाबा खुद कह गए। तब हमने विचार बनाया कि हमें लगता है कि धर्म सबसे बड़ा है। हमारी माता पिता हमारे भगवान की पूजा करते, हमारे माता पिता ने बाबा की पूजा की। हमारे माता पिता हमारे पिताजी हर साल एक यज्ञ करवाते हैं, हर साल एक होती है, हर साल कन्या के विवाह होते हैं, हर साल गौ सेवा होती है हमारे यहाँ प्रतिदिन। गौ सेवा होना, कोई भी भूखा व्यक्ति आता है उसको भोजन कराना। कोई भी हमारे मंदिर से भूखा व्यक्ति जा नहीं सकता है, भूखा जगता जरूर है पर सोता नहीं है, हमारे महगांव के क्षेत्र की ये बात है। भूखा जगेगा पर सोएगा नहीं, ये हमारे पिताजी का। तो शायद ये धर्म है, उस धर्म की वजह से हम दोनों भाई बच गए। अगर उस दिन नहीं बचे थे तो हमारा तो घर का चिराग ही चला जाता। तो ये धर्म के प्रभाव, तब हमें ये विचार बना कि, तब हमें ये लगा कि धर्म तो होना चाहिए। फिर हमने भी प्रण किया कि अब हम तो हर साल बड़ी बड़ी यज्ञ करवाएं। उसी के वजह से हम बड़ी बड़ी यज्ञ करवाना फिर शुरुआत की, लाखों का भंडारा होना। लाख, अब सोचने वाली बात है, अपने एक ब्राह्मण करके भोज कराते तब अपने देवी देवता तृप्त होते हैं, तब अपना धर्म बढ़ता है। कन्याओं को भोज कराते तब धर्म बढ़ता है। हम तो मंदिर पर लाखों कराएंगे, तो मंदिर की कितनी ताकत बढ़ेगी, धर्म कितना बढ़ेगा। वो हम सबसे कहते हैं आप धर्म के प्रति आकर्षित होइए। आप धर्म करोगे तो आपके जीवन में जो आपदाएं आती हैं, क्या करते हैं देवी देवता करके आते हैं, भगवान के यहाँ से लिख के आया कि आपका ये हाथ टूटना है, वहां भगवान के खाते में लिखा है कि आपका ये हाथ यहाँ से टूटना है। अब हम नीचे आ गए। अब हमारे कुल देवता कुल देवी, हमारे देवी देवता हम जिनकी पूजा करते हैं, वो क्या कर रक्षा करेंगे आपकी? ऊपर से लिखा है कि हाथ टूटना है, तो वो क्या करेंगे? वो आपका हाथ नहीं तोड़ने देंगे, वो आपकी उंगली टूटेगी, टूटेगी जरूर, नुकसान होगा जरूर,
तो उनने क्या किया, भूमिया बाबा ने, हमारा लिखा था एक्सीडेंट होना, पर भूमिया बाबा ने क्या किया, वो पूरा गाड़ी पे उतार दिया कि गाड़ी गाड़ी तो दोबारा भी आ जाएगी। तो उन्होंने गाड़ी पे उतार दिया। हम सातों लोगों को विचार करने वाली बात, तो शिष्य थे उसमें, चलो हम दोनों भाइयों को हो जाता तो कोई बात नहीं, अगर शिष्य को कुछ हो जाता तो हम किसको मुंह दिखाते। तो महाराज जी, अभी आपने ग्वालियर से एक कुछ वीडियो चल रही थी आपकी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। ग्वालियर से लेके इटावा तक आपने 6 लाइन रोड की मांग की थी, आंदोलन भी किया था। तो उसका कुछ नेट ये पर। आंदोलन करने का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, तभी से हमने दिमाग में फेरी खाई कि ये मौत का हाईवे है, इसमें तुम्हें आगे होना है, इसको तो बनवाना है। इसको इसलिए बनवाना है कि आए दिन आप देखिए, कल ही एक्सीडेंट हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ। एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा है जिस दिन 2 4 5 एक्सीडेंट ना हो और 2 4 5 दिन उनकी मृत्यु ना हो। तो किसी का पुत्र जा रहा है, तो किसी की बहन जा रही है, तो किसी का पत्नी जा रहा है, तो किसी का भाई जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार को हानि। और जिस घर के पुत्र भाई खत्म होते, बहन खत्म होती, पत्नी खत्म होती, विचार करने योग्य बात है उनके घर पे क्या बीतती होगी। इसीलिए हमने ये आंदोलन किया। ये आंदोलन बाबा चाहेंगे तो सफल भी होगा, और हमारा कार्य 6 लाइन बनेगा भी। अगर नहीं बनेगा तो दोबारा फिर आंदोलन करें। हमें क्या संत है, घर में मंदिर में बैठना है, तो ऐसे रोड पे बैठना है। जब तक बन नहीं जाएंगे आप आंदोलन करते रहोगे। बिल्कुल कर सकते। महाराज जी, अभी अपने देश में सबसे ज्यादा एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, जात पात का। ये जात पात की घृणा को दूर करने के लिए क्या करें, ऐसा कुछ उपाय आप बताइए हमें। देखो, जात पात जो अपन लोगों ने बनाई है, मैं आपको एक शास्त्र के अनुसार समझाता हूँ। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। ब्रह्मा जी ने जहाँ जितने भी मानव बनाए, वो सब ब्राह्मण बनाए थे। ब्रह्मा जी ने सबको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण बनाने के बाद फिर व्यक्ति के क्या जाति कोई नहीं होती, जाति नहीं होती, वर्ण होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? कर्म होते हैं। जो व्यक्ति, ब्रह्मा जी ने सबको ब्राह्मण बनाया, सबको एक जैसा बनाया। फिर जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया, उसी कर्म के अनुसार उस व्यक्ति को वर्ण बांट दिए, ना कि जाति। क्या बांट दिया गया? उनको वर्ण बांट दिया। जैसे कोई किसी का मन लगा पूजा पाठ में, वो मंदिर की पूजा कर रहा, तो ब्रह्मा जी ने अपन लोगों ने उनको कर दिया कि तुम ही पंडित हो, तुम वो। और किसी ने देश की रक्षा के लिए, किसी ने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, उनको क्षत्रिय बना दिया। कोई कोई कार्य करने लगा तो उनको वो बना दिया। कोई पीले वस्त्र धारण कर लिया तो उनको वैश्य बना दिया। कोई गलत काम करने लगे तो उनको शूद्र बना दिया। इस हिसाब से जिन जिन के जो कर्म करते गए, उस कर्म के अनुसार उनको विभाजित होते गए। जब वो विभाजित होते गए तो हम तो वैसे भी जाति नहीं होती, वर्ण होते हैं। और संत रविदास जी ने कहा था कि जाति पात ना पूछे कोई, और जो हर को भजे वो हर को हुई। तो ये संत रैदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जात पात कोई नहीं पूछता, भगवान तो जात पात पूछते नहीं। जो भगवान को भजता है, भगवान उसको मानते हैं। आप सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। मंदिर में सब एक समान होके जाते हैं, भगवान ने कभी भेदभाव किया? नहीं। फिर हम सब क्यों कैसे कर सकते हैं? ये चीज उनको समझाना। अगर आप जात पात में बटोगे तो आप शिव नहीं रह पाओगे। अब जो पहलगांव वाली घटना हुई, उनने जात पात पूछी? नहीं पूछी। उनने केवल एक पूछा कि आप किस धर्म से हैं, आप किस मजहब से हैं। उनने ये पूछा, उनने ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर हो, उनने ये पूछा कि आप ब्राह्मण हो, उनने आपको ये पूछा कि आप ये हो, उनने ये पूछा कि आप ये हो। नहीं पूछा। उनने केवल एक ही जात पूछी, और वो जात नहीं, उन्हें केवल एक ही बात पूछी, वो धर्म पूछा कि आप किस धर्म से हैं। उनने कहा, किसी ने झूठ भी बोल दिया हम मुस्लिम धर्म से, तो आप कपड़े उतारिए, कपड़े उतरवा के। दिखाइए आप मुझे। तो उनने धर्म पूछ के मारा। वो हम सब जाति में बट रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। संत रैदास जी ने कितनी सुंदर बात कही थी कि जात पात ना पूछे कोई, जो हर को भजे वो हर को होई। तो हम सब एक हैं, भगवान ने एक बनाया, तो हम सब ये अलग अलग क्यों भटक रहे हैं? रक्त एक है, नाक एक है, आंखें एक है, मुंह एक है, कान दो है। जो सबके हैं वो हमारे। और खून ब्लड भी एक है। अगर ब्लड टपका दिया जाए, उनका ब्लड टपका दिया जाए, तो दोनों ब्लड में कोई अंतर बता सकता है? नहीं। रेड उनका, रेड मेरा भी है। तो फिर हम सब जाति में क्यों बट रहे हैं? ये जाति का भाव खत्म कीजिए। ये जाति का भाव आप खत्म करोगे, तभी अपना धर्म सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा धर्म हमारा नष्ट होता चला जाएगा। धर्म, और एक ना एक दिन ये धर्म पे आँच आने वाली है, जो बात पक्की है। ये धर्म अपना जाने वाला है, क्योंकि हम सब बट ही रहे। किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने किसी को पकड़ लिया। अरे भाई, हम सब के एक ही है, पकड़ कर सब इकट्ठे होके आइए।
और कहते एक 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 डंडा हो उसको ऐसे करके तोड़ दिया जाता, 2 डंडे हो उसको भी तोड़, और जब डंडे 10-12 हो जाते फिर कोई नहीं तोड़ पाता है उसको नहीं। अगर हम सब एक साथ हो जाए तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। महाराज, आपका कभी ऐसा मन नहीं होता कि आप घर से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में ये लोग बाग जो कर रहे हैं, मॉल्स में घूमो, मूवी देखने जाओ, या आइसक्रीम खा रहे हो, या टिक्की गोलगप्पे खा रहे हो महाराज? तो मन तो हमारा भी होता है, पर वही मजबूरियां हैं, हम जा नहीं सकते। अगर जाते हैं तो लोग वहाँ पकड़ लेते, महाराज जी फोटो, महाराज जी फोटो। एक तो हम फोटो के मारे बहुत परेशान है। एक दिन क्या है, हमारा मन हुआ कि हमें टिक्की खाने जाना है। अब चूंकि टिक्की खाने जाना है, मन हुआ हमारा, अब हम किसी से कह ना सके, किसी से कह ना सके तो अपना मन मार के रह जाते। फिर एक दिन हम क्या हुआ, एक दिन हमने बढ़िया मुंह बांधा अपना, और मुंह बांध के हम चुपचाप अपने 2 लड़कों को लेके और चुपचाप चले गए। और टिक्की जब हम मुंह बांधे, अब टिक्की खाए कैसे, मुंह तो बांधे, अब मुंह बांधे तो टिक्की खाए कैसे। जैसे हमने मुंह खोला, बोले महाराज तुम कैसे आए, बोला तो हमें बुला ले, तुम घर पे ही ले आते। तो ये होता है। एक दिन हमें क्या होता है, हमें फिल्म देखने का बहुत शौक है, और ज्यादातर हमारा फेवरेट हीरो पता है कौन है, हमारा फेवरेट हीरो हमारा सनी देओल है। और देखना, अब दरबार में चलाता हूँ तो सबसे ज्यादा मैं सनी देओल का ही बोलता हूँ। सनी देओल आपका? हाँ, मेरे सनी देओल बहुत फेवरेट हीरो रहे हैं, और मैं ज्यादातर उनकी फिल्में देखता हूँ। देखो जैसे गदर 2 आई थी, गदर आई थी, मैंने गदर देखी, पर मैं मॉल में, मैं टॉकीज में नहीं गया। मन तो मेरा खूब गया टॉकीज में जाने का कि मैं देखूं, पर कुछ भाई क्या है, मजबूरियां होती हैं, कुछ हमारे बेबी होते हैं, तो हम जा नहीं सकते। तो फिर हमने मोबाइल पर देखा, और सबसे विलन में हमारा, सबसे विलन जो होते हैं ना, विलन जो गुंडे का रोल देते हैं, उसमें हमारे सबसे फेवरेट थे अमरीश पुरी महाराज। वो तो चले गए। तो कईयों 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 भूतों का नाम हमने अमरीश पुरी रखा है। ऐसे किसी पर भूत खेलता है, और भूत खेला वो उसने झड़प दी, आए मुझे कोई नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ हाँ तू पक्का अमरीश पुरी है, अब तेरे लिए मुझे सनी देओल को ही लेके आना पड़ेगा। तो महाराज जी, आपकी भूतों से तो झड़प हो जाती होगी? हाँ भूतों से होती है, तो सुनो, तो वही तो बता रहा हूँ। ऐसे भाई भूतों से झड़प हुई, किसी भूत ने, अरे तुम मुझे नहीं मना पाओगे, तो मैंने क्यों भाई, क्यों नहीं मना पाऊंगा, अरे तुम में ताकत ही नहीं मुझे मनाने। अच्छा उन्हें क्यों, बोले नहीं नहीं तुमने यार, तू तो पक्का अमरीश पुरी लग रहा है, तो तू पक्का अमरीश पुरी, अब तेरे लिए वो सनी देओल ही बनना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं अब जो तौलिया बांधी, मैंने ऐसे करके जो तौलिया बांधी, आ जा बेटा मैं सनी देओल हूँ, अब तू दिखा अपना रोल। तो फिर क्या होता है, तो फिर वो क्या है, वो हंसी आएगा, फिर हम हंसते हैं। तो क्या, कईयों भूतों का नाम हमने अमरीश पुरी रखा है। हाँ अमरीश पुरी फेवरेट है हमारा, और सनी देओल फेवरेट। तो महाराज जी, आपने एक ही भूत का नाम अमरीश पुरी रखा है, या और अन्य भूतों के नाम भी आपने? नहीं, अमरीश पुरी मैंने रखा केवल ब्रह्म राक्षस में, जो ब्रह्म राक्षस शक्ति होती है वो सबसे पावरफुल शक्ति होती है, जो भूतों में सबसे श्रेष्ठ होती है। ये कहने को ये ब्रह्म प्रेत होता है, जब इसकी क्रिया खराब हो जाती है, जैसे मान लेते हैं, पर ब्रह्म प्रेत है, और जो ब्रह्म प्रेत जो होता है बहुत पावरफुल शक्ति होती है। और ब्रह्म प्रेत की जब क्रिया खराब हो जाती है, कहीं गलत संगति में वो पड़ जाता है, तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। वो ब्रह्म राक्षस जो होता है सब भूतों का श्रेष्ठ होता है। जैसे अपन देखते हैं फिल्म में, अमरीश पुरी के पास 40-50-100 गुंडे होते, वो विलन होते, वो वैसे करके बिल्डिंग लगा लेते। तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है। मैन विलेन। हाँ ये मेन विलन होता है। तो मैंने और देखो सनी देओल जो होता है, अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी सब हीरो उसके पास बच्चे से लगते हैं। आप गोविंदा को देखो तो वो बच्चा सा लगेगा, है, आप बॉबी देओल को देखो तो वो बच्चा लगेगा, आप सुनील शेट्टी को देखो तो वो तो नाती सा लगता है। है कि नहीं? तो सनी देओल जो है ना, सनी देओल बराबरी का लगता है। तो सनी देओल जब उसमें वो मुक्का देता तो दीवार से चुप गया। तो इसी प्रकार मैंने ब्रह्म राक्षस को भी क्या रखा है, सनी देओल रखा है। ब्रह्म राक्षस के लिए हम सनी देओल का रोल देते हैं, उसको हम अमरीश पुरी बोलते हैं। और जो बाकी के जो भूत होते हैं, जो है जो छोटे छोटे, उनको कभी शक्ति कपूर बोल देते हैं, उनको कभी अनुपम खेर बोल देते हैं। और एक और होता है, वो एक और अभी हमारे भिंड जिले में निकले थे, वो क्या नाम उनका, विद्यार्थी करके कुछ है, आशीष विद्यार्थी। वो भी गुंडे का रोल देता, तो उसका भी हमने कई नाम रख दिया है, तो उसको भी कभी कभार बोल देते हैं। महाराज जी, ये पितृदोष बोलते हैं, ये कैसे, क्या होता है, उसका निवारण क्या है? पितृ का मतलब ये होता है कि हमारे जो पितृ, जो हमारे दादा चाचा ताऊ बाबा बड़े बाबा, जो हमारे ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी कुछ उनकी इच्छाएं जो पूर्ति नहीं हो पाती, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो तब तक वो भटकते हैं। तो उनकी मोक्ष के लिए अपन गंगा मैया को मोक्षदायिनी कहा गया है। जैसे भागीरथ के 60 पूर्वज थे, वो भटक रहे थे, उनके मोक्ष के लिए भागीरथ ने गंगा मैया को अवतरण किया, गंगा मैया की तपस्या की, उनको लेके आए, तो तभी से उनको मोक्षदायिनी कहा गया। तो वो पितरों को मोक्ष के लिए गंगा माँ सर्वोत्तम। महाराज जी, आपको भूमिया सरकार के जो दर्शन हुए, वो किस रूप में हुए, कब हुए, कितना टाइम हो गया, दर्शन होते रहते हैं क्या आपको, किस रूप में हुए थे?
देखिए भूमिया बाबा के जो दर्शन है, वो दर्शन हमें पहली बार जब हुए थे तो हमारी उम्र महज 14 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में वो हमें देखे, वो देखे एक साधु के रूप में देखे, घोड़ा पे बैठे हैं, घोड़ा पे बढ़िया पगड़ी लगाए, उनके पगड़ी लगाए, उनके मोर पंख लगे हुए हैं। तभी से मोर पंख लगाना शुरुआत कर दिया उनको। तो हमने उनको मोर पंख लगाए हुए देखा, घोड़ी पे बैठे हैं, बढ़िया घोड़ा पे बैठे हैं और बढ़िया चले आ रहा है। उनने आया तो उनने हमको पकड़ा है, उनने ऐसे करके हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के उन्हें स्वप्न की बात है, उनने हमें घोड़े के ऊपर बैठाया, बैठा के फिर उनने हमको घुमाया है। जहाँ जहाँ भाई इच्छा हुई ताता उनने उड़ के उड़ाया, उनने घोड़ा घोड़ा उड़ाया तो हम उड़ाया, तो उस माध्यम से भी हम घूमे। पैदल चले तो पैदल के माध्यम से भी उनने हमें घुमाया। घोड़ा दौड़ा तो घोड़ा मतलब उनने हमें घोड़ा पे बैठ के एक तरीके से उनने में सवारी करवाई। तो मेरी इच्छा थी तो उनने कहा मुझे बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए। तो हमने कहा कि आप एक बार करिए, आप हमें एक बार इस घोड़े पे बैठा, तो बहुत सुंदर लग रहा है। उन्हें तो चलो बैठो, तो उन्हें हाथ पकड़ के ऐसे करके हमने घोड़ा पे बैठाया, फिर उन्हें आकाश में उड़ाया घोड़ा। हम उड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, कूद चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने पीछे से थप्पड़ भी दिया, बोले "ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है"। ऐसे भी बोले वो हमसे, "ये तुम्हारी बाप की जागीर नहीं है, चुपचाप बैठो रहा"। तो भाई हम चुप, फिर हम चुप बैठे, नहीं हम बोले यहीं से फेंकना तो नीचे। तो क्या उस समय में ये लग रहा था कि हम रियल में हैं, हमें ये नहीं लग रहा था कि हम स्वप्न में हैं। रियल में तो उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने कहा "अब और बताओ क्या चाहिए"। तो फिर हमने कहा हमें भूख लगी है, तो उन्होंने हमें बर्फी खिलाई। तो उन्हें और क्या चाहिए, हमने हमें जो चाहिए, अब हमें जो घोड़ा अपने साथ चाहिए। बोला घोड़ा तो साथ मिलेगा जो हम तुम्हारे साथ हो। बोले हम पैसे नहीं दे सकते। तो नहीं तो तुम चलो हमारे साथ। वो नहीं जाओ, आज से हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक तुम जियोगे तब तक तुम, जब तक तुम्हारा परिवार अंश रहेगा हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने मेरे से वचन दिया, वो फिर तब से तुम्हें बराबर दिखते रहते। तो महाराज जी आप हमें एक चीज़ बताइए, इस भक्ति का सही अर्थ क्या है और सही भक्ति कैसे की जा सकती है, जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, उनको देख सकें, उनका स्मरण कर सकें। देखिए भक्ति का सही अर्थ है प्रेम, समर्पण, त्याग, ये भक्ति का अर्थ है। अगर आपके अंदर प्रेम है, परिवार के प्रति प्रेम है, तो आप भक्ति कर रहे हैं। आपके अंदर अपने दोस्त के प्रति प्रेम है, तो आप भक्ति कर रहे हैं। आपके प्रति, आपको अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, तो भी आप भक्ति कर रहे हैं। आपको अगर अपने चाचा ताऊ के प्रति प्रेम है, तो भी आप भक्ति कर रहे हैं। आपको अगर अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम है, तो उसके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, उसका परिवार तरक्की करना चाहिए, उसके परिवार को ऐसा होना, उसका जो बच्चा है वो बच्चा खूब तरक्की करे भगवान, तो ये भी एक प्रेम, ये भी एक भक्ति है। अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम है तो वो भी एक भक्ति। तो भक्ति का सही अर्थ प्रेम है। आपके अंदर अगर प्रेम है, उमंग है, तो आप भक्ति है। और भक्ति वही रमती है जहाँ मन रमता है, जहाँ प्रेम रमता है, जहाँ हमारा प्रेम उमड़ता है, वही भक्ति रमती है। और भगवान ने तो कृष्ण भगवान की भी भक्ति थी, राधा के प्रति प्रेम था, राधा मैया के प्रति उनका प्रेम था, तो वो भी उनकी एक भक्ति थी। राम जी की भक्ति थी सीता मैया से प्रति, भाई के प्रति, पर माता पिता के प्रति। बताइए उनका कितना बड़ा प्रेम था, उनने पिता के ऊपर 14 वर्ष का वनवास झेला। उस भाई का प्रेम देखिए, लक्ष्मण का, अपने लक्ष्मण भैया का प्रेम देखिए अपने राम जी के प्रति। उनने 14 वर्ष तक अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उन भरत जी का प्रेम देखिए, अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया। तो यही भक्ति है, यहाँ प्रेम है वो भक्ति है। तो आप प्रेम बढ़ाइए, भक्ति आपकी बनेगी। महाराज जी अभी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो छोटे कपड़ों में लड़कियां रील्स बनाती हैं, अश्लील गानों पे वीडियो बनाती हैं, तो उनके लिए महाराज आप कुछ संदेश देना चाहते? उनके लिए यही संदेश है कि आप हमारे समाज को बिगाड़े ना। अगर छोटे कपड़ा पहन के आप ये करें, हम छोटे कपड़ों का विरोध नहीं कर रहे, आप कुछ भी करें। अब आप ये देखिए रील्स बनती है, आप आज की वो कंडीशन हो गई है, वो कंडीशन हो गई, आप अपने परिवार के साथ बैठ के वीडियोस देख नहीं सकते। आप रील स्लाइड करते जा रहे हैं, जी स्लाइड करते जा रहे हैं, पता नहीं कब कितनी गंदी वीडियो आपके सामने आया, वो आपके परिवार भी देख रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ महाराज, ये हमारे समाज को, बच्चों को, अब हमारे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अब 10 वीडियो उनने निकाली, 10 वीडियो में तो 9 वीडियो गलत, 10 में तो 5 वीडियो गलत आ रही है और 5 वीडियो सही आ रही है। बच्चे सही पर फोकस नहीं करेंगे भाई, बच्चे गलत पर फोकस करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है।
गलत चीज़ों पे अधिक असर होता है, गलत चीज़ों को जल्दी ध्यान में लिया जाता है और जो सही चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये गलत चीज़ें जो वीडियो डल रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को बिगाड़ रही है। इनका तो हम विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। आप समाज में रह रहे हैं, आप घर में कुछ भी करो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप समाज के साथ जैसे खिलवाड़ ना करें, इससे भाई बहन बेटियाँ, जो हमारे बच्चे जो हमारे बिगड़े, जो छोटे छोटे बच्चे, इनने भी ज़िंदगी में जन्म लिया, उनने ज़िंदगी में चलना सीखा, चलने के बाद वो वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे चल के बच्चे वो ही करेंगे। महाराज जी, प्रेम और प्यार में कोई अंतर है या एक ही चीज़ है ये दोनों? प्रेम और प्यार में कोई अंतर नहीं। प्रेम उसको कहते हैं, प्यार का भी बताते हैं। प्यार उससे कहते हैं जो तुम मुझसे कर रहे हो, वो प्रेम इससे करते हैं, दोनों एक साथ का, ये प्रेम हो। महाराज जी, मैंने आपके जीवन के बारे में जाना, आपसे सुना, तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, अब आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। लाखों श्रद्धालु भी आपसे जुड़े हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आपके यहाँ पे आश्रम पे जो प्रोग्राम होगा वहाँ पे भी लोग आएंगे। तो अब आप आगे क्या ऐसा कुछ करना चाहोगे जिससे समाज आपका, अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने घर का नाम, अपने परिवार का नाम, भूमिया सरकार का नाम और आगे तक जाए? देखिए, जैसे भूमिया सरकार की कृपा हुई और भूमिया सरकार की कृपा होती जा रही, वैसे ही हम समाज के लिए कार्य करते जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैंने मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद फिर भाई जैसी स्थिति भक्तों की, जैसी दान आया, उस दान के हिसाब से फिर मैंने गौशाला खोली। गौशाला के बाद हमारा विचार ये, जैसे आगे चल के भाई स्थिति बढ़ेगी तो हम समाज के लिए एक उपहार देना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए एक उपहार देना चाहते हैं। और क्षेत्र के लिए वो उपहार रहेगा कि वो क्षेत्र भी याद करेगा। क्या उपहार है कि उनके लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। उस हॉस्पिटल में बाहर से डॉक्टर आएंगे, यहाँ से कि अपने दिल्ली तक के, अपने ग्वालियर के अच्छे से अच्छे माने हुए डॉक्टर, ग्वालियर के माने हुए डॉक्टर वहाँ एक एक दिन का, 2-2 दिन का सब समय देंगे। वो डॉक्टर वहाँ बैठा रह जाएंगे, हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल में बैठा रह जाएंगे, जिससे हमारे आसपास में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा, वो विकसित होगा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में जो इलाज का, जो स्वास्थ्य के लिए जो लोग बाग परेशान हो रहे, इधर उधर भटकना, वो फिर भटकेंगे नहीं, फिर वहाँ उसी तरीके से वो इलाज भी हम मंदिर के ही खर्चे से उठाएंगे। वो इलाज भी पूर्णतः निःशुल्क रखेंगे। एक कितने का भी इलाज हो, कैसा भी इलाज हो, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। ये हमने अपने अभी समाज के लिए सोचा, ये आगे चल के करूँगा जरूर, समय कितना भी लगे। हम तो ये भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये समय बता दीजिए, तो हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्रवासियों को ये सौगात प्रदान कर सकें। महाराज जी, जब इंसान की उम्र हो जाती है 70 साल की, 80 साल की, तो वो बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा, मरने के बाद मोक्ष में जाएंगे। तो ये मोक्ष क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? मोक्ष प्राप्ति क्या होती है मैं बताता हूँ। मोक्ष प्राप्ति वो होते है व्यक्ति की जीवन की सारी आशाएं पूर्ण हो जाए, व्यक्ति हंसता 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 हुआ ब्रह्मलीन हो, उसका पूरा परिवार उसके एक साथ हो, उसके सारे जितने मित्र बुहारी जो है उसके साथ हो, उसने अपने जीवन में जो भी कार्य किया हो उस कार्य के लिए व्यक्ति उसको सराहना दे। उसके बाद वो व्यक्ति अगर ब्रह्मलीन होता तो वो व्यक्ति सीधा मोक्ष के लिए प्राप्त होता। तो महाराज, हमें तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता मिली। आपने हमें बुलाया कि आप हमारे साथ आइए, तो हम आपके पास आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत मन प्रसन्न भी हुआ। आज आपके माध्यम से आप हमारे अंदर जो दबा हुआ था, हमारे बीच बचपन की जो बातें, वो आपने उगलवा ली। और इस चैनल को हमारा आशीर्वाद भी है, भूमिया सरकार पीठ से साधुवाद भी है। और खूब तरक्की करें, खूब आनंद बढ़े, और हो सके तो अगले साल हमसे भी बड़े बड़े लोगों का आप इंटरव्यू लेने के लिए सक्षम हो सके। जय भूमिया जय सरकार की।